जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे फिर से एक सुंदर मौके के लिए कि जब हमें परमेश्वर ने ये वक्त दिया कि हम वचन में कुछ गहरी बातों पर चर्चा करें और उसको समझें। तो आज एक वचन जो प्रभु चाहता है कि जिस पे आज हम ध्यान करें, वो वचन ये है कि आपकी और मेरी जिंदगी के लिए, कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य जो है, वो लक्ष्य हम कैसे निर्धारित करें एक मसीही होने के नाते। सांसारिक रीति से तो हम सब जानते हैं, हमने अपने सबने प्लानिंग बना के रखे रहते हैं, युवाओं ने, बच्चों ने और वृद्धों ने भी, कि हम रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। बच्चों ने कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा, युवाओं ने मैं कौन सा कोर्स करूं। पूरा हम एक प्लान बना के दिमाग में रखते हैं और उसके ऊपर यत्न करते हैं कि हम कैसे और क्या करें और किस प्रकार हम उस लक्ष्य तक पहुंचे। लेकिन आज वचन हमें जो बताना चाह रहा है वो एक विश्वासी का क्या लक्ष्य है। ये तो हम सब जानते हैं कि प्रभु से हम मिले, उसका उद्धार और नजात पाए, पवित्रता की जिंदगी पाए, पर हमारा जो प्लानिंग है, जो हमारा गोल है और उसको हम कैसे बनाएं, उसी पर आज हम वचन में से चर्चा करेंगे और समझेंगे। उसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगी पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय और उसका 24 से 27 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। वचन यहाँ पे कुछ हमें लक्ष्य बता रहा है, क्या क्या समझा रहा है। और ये लक्ष्य जो है वो प्रत्येक के लिए, हर मनुष्य के लिए आनंद का जो लक्ष्य है, हमेशा की जिंदगी का जो लक्ष्य है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी है, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी है, पद प्रतिष्ठा कुछ भी है, आपकी हैसियत कितनी है, कितना पैसा है, इस बातों से कोई मायने नहीं। लेकिन प्रभु ने ये लक्ष्य जो रखा है, अगर हम इसे समझ लें, जैसा वचन हमें समझा रहा है कि रेस, कौन सी रेस की बात हो रही है, जिंदगी की दौड़ की बात हो रही है। जीवन की रेस जो प्रभु ने हमें दी है, यानी जन्म से लेके और मृत्यु तक, हम सब जानते कि ये रेस हमें पूरी करनी है। चलते चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं जन्म हुआ है तो बस प्रतिदिन जीते चले जाओ, जीते चले जाओ और एक दिन खत्म हो जाएगा, सिर्फ इतनी ही बात समझते हैं। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है कि ये रेस वहां तक खत्म होने के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, ऐसे मुकुट को पाने के लिए है जो मुरझाएगा ही नहीं, जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो मुकुट प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है, बाइबल जो बता रही है। जिनमें से हमने जितनों ने जान लिया तो बड़े आनंद की बात है कि अब उस रेस की लिए हम उस लक्ष्य की तरफ जो है उस रेस में भागे चले जाते हैं, दौड़े चले जाते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं जाना, वो देखें कि इतनी ही बात नहीं है, इतनी ही बात नहीं है कि पैदा हुए और चलते चले गए और जैसे तैसे हमने अपनी जिंदगी पूरी की और खत्म हो जाएगी जिंदगी। लेकिन वचन हमें बता रहा है कि खत्म नहीं है, उसके बाद जो शुरुआत है। और अगर आप प्रभु के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं तो वो शुरुआत ऐसी है, वो आनंद ऐसा है, वो मुकुट, वो ताज जो प्रभु की महिमा का हमें मिलेगा, वो ऐसा है कि जो मुरझाएगा ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या है वो? देखिए, आत्मिक बातें हैं और वचन हमें बताता है आनंद की, आशीष की बात, बाइबल की बातें हैं। जितनों ने इसे ग्रहण किया है और जो जानते हैं उस आनंद और खुशी को, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ वचन भी कहता है चख के देखो, परख के देखो, उसके बाद हम जानेंगे ये क्या बात कह रहा है। इसमें लिखने वाला क्या कह रहा है? मैं हवाई मुक्के नहीं करता। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ ये सब कुछ जो कर रहा हूँ वो केवल बेकार की बातें नहीं है, बल्कि उसका एक वाकई में लक्ष्य है। और मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूँ, यानी कि सांसारिक रीति से जो है वो मैं अपने आप को बहुत
नियंत्रित करके चलता हूँ परमेश्वर के भय में, उसके प्रेम में, उस लक्ष्य की ओर, क्योंकि मेरी निगाहें उस तरफ है, मेरा फोकस उस तरफ है जो इधर उधर कहीं भटक नहीं सकता। इसलिए देह को पूरी तरीके से वश में रखता हूँ। और सबसे खास बात जो कह रहा है, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी अद्भुत बात है जो वचन आज हमें बता रहा है कि वचन बोलना तो आसान है, उसको समझाना तो आसान है, लेकिन उस पर चलना, मसीह की तरह परफेक्ट बनना, दुनियादारी में, दुनिया तरह के प्रलोभनों में और शैतानी बंधनों में और सारे गुनाहों का जो आकर्षण है, उससे बच के उस पवित्रता में चलना इंसानी फितरत के लिए तो मुश्किल है। लेकिन जब प्रभु का आत्मा होता है, जब प्रभु की सामर्थ होती है, तो हम वैसे ही संयम के साथ वाकई में चलने लगते हैं। और ये हमारा गोल है कि उस लक्ष्य की ओर चलूं, और साथ ही साथ जो बोल रहा हूं, ऐसा ना हो कि मैं खुद ही निकम्मा ठहरूं, कि मैं बोल जो रहा हूं खुद ही वो नहीं कर रहा, वो मेरे जीवन में दिखाई दे। तो आज जो हमें ये लक्ष्य बता रहा है वचन कि आप और मैं, ये जिंदगी की रेस, पहली बात तो है कि हमें पूरी दौड़नी है। ऐसा नहीं कह रहा वो बीच में कि हम अपने जिंदगी खत्म करने की सोचने लगे, निराशा में, हताशा में, दुख में, पीड़ा में, किसी की मृत्यु होने पे हम इतने टूट जाते हैं कि हम जीने की इच्छा ही छोड़ देते हैं। लेकिन वचन बता रहा है कि ये रेस हमें पूरी करनी है, उस गोल तक, उस लक्ष्य तक पूरी करनी है। वचन बता रहा है जो प्रभु जीवन देने वाला है, जीवन लेने वाला वही है, और उसका एक नियुक्त समय है हर चीज के लिए। और प्रभु चाहता है कि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, आशीषित जीवन पाए, यहाँ तक कि ऐसा जीवन, अनंत जीवन जो सोच विचार में भी नहीं है, मनुष्य की कल्पना में भी नहीं है, वो आनंदित, आशीषित और हमेशा की जिंदगी प्रभु देना चाहता है आपको और मुझे, वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार। विश्वास करें, उसको समझें और जाने, तो प्रभु हमें कदम दर कदम सब कुछ समझाता चला जाएगा। तो कैसे हमें ये करना है? जब हम कोई रेस में दौड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका रूल देखते हैं, उसका नियम देखते हैं। छोटी वाली रेस है तो उसका फर्क एक तरीका है जीतने का, और मैराथन है, कोई बड़ी लंबी रेस है तो फर्क तरीका है। जो स्पोर्ट्समैन है वो जानते हैं, उनके कोच बताते हैं कि दोनों का नियम फर्क है, दोनों का जीतने का वो आपको बताएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे कि कौन कौन से आपको टिप्स करने हैं जीतने के लिए। लेकिन वचन हमें बता रहा है उस रेस के बारे में जो हमें अनंत जीवन तक ले जाएगी, जो प्रभु ने जो रास्ता बना के रखा हुआ है और पूरा कर चुका है जो कार्य। आपको और मुझे बस करना क्या है? वचन में से देखेंगे हम मत्ती उसका 7 अध्याय और 13 वचन में उस रेस पे चलने के लिए एक रास्ते का जिक्र है। 2 रास्ते बताए हैं। देखिए, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। लक्ष्य की तरफ हमें जाना है, लेकिन उस लक्ष्य की तरफ जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं जो बाइबल बता रही है हमें। एक विनाश की तरफ को ले जाने वाला गुनाहों की जिंदगी, जो रोजमर्रा हम, चाहे छोटे चाहे बड़े, इंसानी फितरत है, तो कुछ ना कुछ गलतियां, गुनाह हम करते रहते हैं, और वो हमें आसान लगता है कि इस तरीके की जिंदगी, और हम सोचते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा ये भी चलेगा, थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं होती, एक ही बार किया है, कोई बात नहीं होती, थोड़ा सा ही तो करा है, कौन सी बात है। लेकिन धीरे 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 ये रास्ता जो बहुत चौड़ा, बहुत आराम का, आसान सा चलने वाला, और बहुत एरे आते हैं उसमें, लेकिन आखिरी में वो विनाश की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि नरक का रास्ता है, वो वचन बता रहा है। और दूसरा रास्ता जो छोटा है, जो कठिन है, और छोटा, कठिन और सकेत क्यों बता रहे हैं? नम्रता का रास्ता, कठिनाइयों, संघर्षों का रास्ता, स्ट्रगल से, उन परीक्षाओं से विजय पाने का रास्ता है। लेकिन जब हम चुनाव करते हैं इस रास्ते का, तो प्रभु हमें सहारा देता है। वो तो यही रास्ते तो छोड़िए, वचन कहता है मौत की वादियों में भी साथ है, मृत्यु की वादियों में, मृत्यु के अंधेरे में भी
प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा, ऐसा वचन हमें बताता है। तो ये जो दो रास्ते हैं, ये जो दो चुनाव हैं, पहला रास्ता जो आसान सा लग रहा है, लेकिन निराशा की बात है कि वो आपको विनाश की तरफ लेके जा रहा है। और उस समय हम सोचते हैं कि जिंदगी में आपने सुना है, खासतौर से युवाओं को, जो युवा लोग थोड़ा सा अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो बाकी के लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये बैकवर्ड है, ये नैरो माइंडेड है, ये कौन से जमाने की बातें कर रहा है, इसको हम शामिल नहीं करेंगे, ये तो हमें बाइबल के उपदेश सिखाएगा, ये तो हमें मॉरली हमें टीचिंग देता रहेगा और हमें बताता रहेगा ये खराब है, ये गलत है, ये हमें इंजॉय नहीं करने देगा लाइफ, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। तो वचन हमें बताता है कि आप आनंदित हो, आशीषित हो कि आप वो नमूना है जिसे प्रभु चाहता है, जिसे परमेश्वर चाह रहा है। क्योंकि उस चौड़े और आसान रास्ते में जो सारे भागे चले जा रहे हैं, अधिकतर युवा लोग जिनको अनजाने में आज वचन से दूर होते चले गए हैं। हाथों में सबके तरह तरह के ऐप्स हैं, मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट्स में, सब कुछ है उसमें, सब कुछ। जाने अनजाने में क्या क्या चीजें सामने आती हैं, क्या क्या तरह के परेशानियों में हमारे युवा पड़ जा रहे हैं। सबके हाथों में मोबाइल्स हैं, सबके हाथों में सारे तरह तरह के ऐप्स हैं, सबके मोबाइल में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी देखा सुना जा रहा है और अनजाने में वो सब वो चीजों में लिप्त होते चले जा रहे हैं। उन हाथों में जिनमें बाइबल होनी चाहिए, उन मनों में जिनमें वचन समाया हुआ होना चाहिए। जैसे वचन हमें कहता है कि ये जो मेरे वचन हैं, इनको अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। और हम जानते हैं कि एक समय में ऐसी बात लिखी है वचन में कि वो सारे जो नियम है, जो प्रभु चाहता है हम करें, वो था कि उसको अपने आंखों के सामने रखना, उसको लिख के ऐसे रख लो कि जब चले फिरे तो आंखों के सामने वो हो, ताकि हम उसे देखें और हमारे बच्चे तक, हमारी पीढ़ी और वंश तक उनको चलते रहे, उन पे पालन करते रहे। तो आज कितनी अधिक आवश्यकता है कि हम अपने युवाओं, अपने टीनेजर्स को, अपने बच्चों को शुरुआत से मसीह के वचन में बढ़ाते चले जाएं, परमेश्वर के बुद्धि समझ ज्ञान में बढ़ाते चले जाएं। और आप और मैं सब जानते हैं कि जब हम बच्चों को ये बातें सिखाते हैं, समझाते हैं, और हम सोचते हैं बच्चा बहुत छोटा है, क्या समझेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि वचन सामर्थी वचन है। और कुछ समय बाद वो वचन जब उनके मनों में जड़ पकड़ लेता है, उनके मनों में समा जाता है, तो कहीं ना कहीं धीरे 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 एक वक्त पर वो वचन इतना काम करता है। क्योंकि आप और मैं, हम इंसान हैं, इंसानी माता पिता हर समय नहीं रह सकते अपने बच्चों के साथ। वो बड़े होंगे, अपने दोस्तों में रहेंगे, अपने कॉलेज में रहेंगे, अपने हॉस्टल में रहेंगे, फिर जॉब करेंगे। हर वक्त आप उनकी चौकीदारी नहीं कर सकते। लेकिन ये वचन अगर उनकी जिंदगी में आ गया, अगर वो चरित्र उनका वैसे ही ढल गया वचन के मुताबिक चलने में, तो वो कभी उससे दाएं बाएं नहीं हटेंगे। क्योंकि वचन सामर्थी वचन है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन है। प्रभु उस वचन की ऐसी अनॉइंटिंग, ऐसा अभिषेक देता है, ऐसा प्रोटेक्शन देता है कि हम फिर इधर से उधर नहीं, हमारा कॉन्शियस, हमारा एक विवेक हमें रास्ता चुनने में मदद करता है। ये रास्ता आसान तो लग रहा है, मेरे सारे मित्र जा रहे हूँ, मेरा सब सारे अच्छे अच्छे दोस्त उधर को जा रहे हैं, मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, लेकिन आप नहीं जा सकते उधर से उधर। क्योंकि आपका जो विवेक है, आपके अंदर जो प्रभु का आत्मा है, यानी सत्य का आत्मा, जिसको बाइबल कह रही है, जिसको यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सहायक देके जाऊंगा, यानी कि सत्य का आत्मा। और जब तुम भ्रमित होने लगोगे, वो कान में तुम्हें बता देगा मार्ग यही है, इस पे चलो। वो गलत करने से आपको रोक देगा। आपने देखा है, आप कहोगे मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, मैं नहीं कर सकता। जैसे कि हमने देखा बाइबल में, ऐसा हमने देखा है कि बहुत से प्रभु के लोग हैं जिन्होंने उस वक्त पर जब गुनाहों में फिसलने को थे, प्रभु के वचन को थाम लिया। जैसे यूसुफ ने, उसको आगे से व्यभिचार का निमंत्रण मिला, पाप में फंसने का उसको मौका मिला, लेकिन उसने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं प्रभु के सामने ऐसे गुनाह नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के सामने ऐसा खराब कार्य नहीं कर सकता। और वो प्रभु को अपने सम्मुख जानता था और उसका इतना साफ हृदय था कि वो उस वक्त वहां से भाग गया, फौरन, उसने मौका ही नहीं दिया।
वस्त्र भी छोड़ के भाग गया। कितने आनंद की बात है अगर आज हमारे युवा ऐसे हों, इस वचन को ऐसे ग्रहण करके हो कि प्रभु को अपने सम्मुख जाने और जाने कि मैं प्रभु के सामने ऐसा गुनाह नहीं कर सकता हूँ। तो वचन हमें बता रहा है इस समय ये जो दो रास्ते की बात कह रहा है, उस एम में जब आप चलें तो कौन से रास्ते की आप तरफ चलें वो आप कैसे जानेंगे? क्योंकि रास्ते पे तो हमें बता दिए दो रास्ते हैं, लेकिन हमारी राह के लिए चिराग क्या है? ये वचन। ये वचन हमारी राह के लिए चिराग है, रोशनी है, जो कदम दर कदम हमें बताता है अगला कदम किधर लेना है। वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमें गाइड करती है कि अब हमें अगला कदम किधर को उठाना है। ऐसा परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब हम ये इस रास्ते की ओर चलने लगते हैं और हमने जान लिए कि प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, उसके बाद हम क्या करें? जब हमने रास्ता तो चुन लिया, उसके बाद क्या करना है? देखिए, दूसरा कुरिन्थियों और 5वां अध्याय और 8 से 10 वचन यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। वचन क्या बता रहा है? कि प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है कह रहे हैं, लेकिन हम चाहे जहां भी रहे उसको भाते रहे और एक दिन प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने हर एक को अपना लेखा जोखा देना है, वो बात लिखी है। लेकिन मुख्य बात यह मैं बताना चाह रही हूँ, जब आपने प्लानिंग कर ली, जब आपने अपना रास्ता भी चुन लिया और आप कह रहे हो मैंने यीशु मसीह को अपना लिया, अब मैं जीवन में ये राह चुनूंगा, प्रभु की जो चाहे कठिन हो चाहे वो सकरा मार्ग हो, लेकिन मैं वो चलूंगा प्रभु को अपने सम्मुख जान के, पापों से तौबा करके हटते हुए। उसके बाद ये है हमारा उद्देश्य कि हमारे हर एक कार्य उसको भाते रहें। हर एक कार्य, हर एक, बड़ी मुश्किल बात लगती है जब हम सोचते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, फितरत हमारी ऐसी है कि जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाएंगी, चाहे भाषा से, चाहे काम से, चाहे सोच विचार से। कम से कम गुनाह ना करे मन में हमारे आ जाते हैं, जलन आ जाएगी, पाप की बात आ जाएगी, आजमाइशें आ जाएंगी। लेकिन वचन कहता है जब हम प्रभु से सहायता मांगते हैं तो वो हमें इन सारी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो शैतानी बंधन हो, चाहे वो ये सारी आजमाइशें हो, ये हमारे गुनाह हो जिनकी हम जकड़ में ऐसे हो गए। कितने सारे युवा आप जानते हैं वो ये बार बार बोलते हैं कि मैं गुनाह नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे हो जाता है, मैं ये नहीं करना चाहता लेकिन मुझसे हो जाता है। ये बात, ये जो बात है, इसमें प्रभु हमारी सहायता करेगा जब हम अपने आप को समर्पित कर दें और हम कहें कि मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता। वचन में है ना, ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। जब प्रभु का आत्मा हम में आएगा, उसका अभिषेक हम में आएगा, तो हम सब कुछ कर सकते हैं और उसको हम भाते रहे। इसके साथ में एक वचन में बात बताना चाहूंगी आपको, जो है यूहन्ना 8 अध्याय और 29 वचन। यहाँ पर ऐसे लिखा है, यीशु मसीह के शब्द हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यीशु मसीह वही काम करते हैं सिर्फ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और तब प्रभु की उपस्थिति उसके साथ रहती है। पिता परमेश्वर, परमेश्वर पुत्र और त्रिएक परमेश्वर, यानी यहाँ बात हो रही है, उसी की बात हो रही है, एक ही परमेश्वर है। लेकिन उसकी उपस्थिति कब होगी? जब हम अपने आप को इच्छा पर परमेश्वर की छोड़ें कि मैं उसको भाता रहूं। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, वो यहाँ बात ये बता रहा है कि उसने अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा किया है अंत तक, हमेशा हमेशा, ऑलवेज। जब भी देखते हैं कि वो प्रार्थना में भी और हर तरह समर्पित, जो कुछ किया, बहाता हुआ कार्य किया, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम कहें कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया।
तो वही प्रभु हमें चाहता है, जब हम रास्ता तो चुन लें, उसके पीछे तो चलें, समर्पित तो हो जाए, लेकिन हमारा सब कुछ बात उसको भाते रहें। ऐसा समझो जैसे प्रभु हमारे सम्मुख है, और तब हम ये सारी बातें करेंगे। और तीसरी बात है, देखिए जो मैं आपके सामने पहले वचन में से पढ़ूंगी, प्रेरितों के काम 24 अध्याय और 15 से 16 वचन। यह इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर से आशा रखता हूं, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। ऐसी बात कही गई है यहाँ। प्रेरितों के काम 24 अध्याय 15 से 16 वचन था ये, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का ही जी उठना होगा। इसलिए हम क्या करें, ऐसे रहें कि हमारा विवेक, हमारा जो कॉन्शियस है वो पूरा शुद्ध रहे, मनुष्य के सामने भी, परमेश्वर के सामने भी, दोनों के सामने। बात ऐसी नहीं है सिर्फ परमेश्वर ही के सामने, बल्कि मनुष्यों के सामने भी, प्रत्येक के सामने, क्योंकि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। दोनों को आमना सामना करना पड़ेगा न्याय के दिन का, कोई भी इससे बच नहीं सकता, वचन हमें बताता है। इसलिए जब हम ये देख रहे हैं कि एक जी उठने का दिन होगा, और बड़े आनंद और आशा की बात क्या है, जैसे वचन बताता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, भले ही वो कभी भी हो, उसका समय निश्चित नहीं है, लेकिन परमेश्वर से मुलाकात हर एक मनुष्य को उस न्याय आसन के सामने जाना होगा, चाहे मसीह पहले यहाँ आ जाए या हमारी मृत्यु हो जाए तो हमें जाना पड़े। अपना हिसाब किताब रखने की हमने जीवन भर क्या किया, उस पर आधारित है हमारी की उस योजना को, कि प्रभु हमें आगे क्या देने जा रहा है। परमेश्वर सबको चाहता है कि जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। स्वर्ग की योजना सबके लिए है। यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति से प्यार किया। यीशु मसीह के सारे वरदान मुफ्त हैं, सबके लिए है। उसके उद्धार की योजना सबके लिए है। लेकिन ये चुनाव आपका और मेरा व्यक्तिगत अलग अलग है, ये सबका नहीं, सबका एक जैसा नहीं है। रास्ता बता दिया है, सबको बता दिया, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक वहां जा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति का चुनाव एक जैसा नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ मुंह से बोलने में तो इस रास्ते को चुनने के दावे करते हैं, लेकिन जिंदगी में सारी चीजें वो कर रहे हैं जो दूसरे रास्ते की परिभाषा है। सिर्फ अगर हम बोल रहे हैं मैंने मसीह को ग्रहण किया और मैं उस सकरे रास्ते से जाऊंगा, स्वर्ग की ओर जाऊंगा, लेकिन उस रास्ते की बात सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, कदम हमारे, जिंदगी हमारी, प्रति पल प्रति मिनट जो बीतते जा रहे हैं जिंदगी के सफर, वो तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम बात उस गोल की कर रहे हैं और चल इस गोल पे रहे, तो कैसे कहाँ जाएंगे। आप और हम सब जानते हैं। बात करें हम दिल्ली जाने की और कदम हम चेन्नई की तरफ बढ़ाने लगेंगे, बोलते हैं हम रहेंगे, हम दिल्ली जा रहे हैं, और टिकट लेंगे हम कहीं और का, तो कैसे जाएंगे। वही बात यहाँ आत्मिक जीवन में है, कि वो बात सिर्फ लिप सर्विस की बात नहीं है, सिर्फ होठों से बोलने की बात नहीं है, सिर्फ हम कितने घंटे बाइबिल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दान दशवांश दे रहे हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उतनी बात नहीं है। वो आनंद की बातें हम वो सब कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी के प्रति पल किस डायरेक्शन में चल रहा है जिंदगी का सफर, ये मुख्य बात है जो वचन आज चाहता है कि आप और हम जांच ले अपने को। हर एक कदम दर कदम बढ़ रहे हैं, हम नहीं जानते कितनी जिंदगी किसकी है, कुछ लम्हे की है, कुछ दिन की है, कुछ घंटों की है, या कई वर्षों की है इस जीवन में, ये नहीं जानते। लेकिन ये अवश्य जानते हैं कि अगर हमने उसको ग्रहण कर लिया, उसकी आत्मा से भरपूर रहे और इन सारी बातों के अनुसार प्रभु की राह में, उसके प्रेम में बढ़ते चले जा रहे हैं, उसकी अगुवाई में हर दिन, हर पल, हर हमारा लम्हा वैसे ही जा रहा है, तो ये बात पक्की है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस मुकुट की ओर जा रहे हैं, उस अनंत जीवन की तरफ जा रहे हैं जो समाप्त ही नहीं हो, और जो आनंद का है, जो प्रभु की उपस्थिति का है। अगली बात हम करेंगे, वो ये बात है जो मैं पहले वचन में से बताऊंगी, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और उसका 12 वचन। इसलिए तुम भी
जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया यानी सभी विश्वासियों की, चर्च की, आत्मिक कलीसिया की उन्नति हो। यानी अगला हमारा उद्देश्य ये है कि हम ये आनंद की जो बात है, ये जो हम प्रयास जो कर रहे हैं अपनी उन्नति का, वो अपने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सारे विश्वासियों के लिए भी उन्नति के कारण हो हम। चाहे हम प्रार्थना से, चाहे हम सहायता से, चाहे हम उनके लिए किसी भी प्रकार से उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनको गवाहियों से इनकरेज करते हैं, या कोई भी हमारे आत्मा के वरदान जिससे सबकी उन्नति हो, वो प्रभु आज चाहता है आपसे और मुझसे। क्योंकि हम सब जानते हैं, या कलीसिया का क्या मतलब है। देखिए, हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने जब सलीबी मृत्यु सही, क्रूस के नीचे उसके लहू का दाम देकर उसने सारी मानव जाति को रक्त संबंधी बना दिया। उन विश्वासियों को जो यीशु मसीह के लहू पर यकीन करते हैं, उसकी सामर्थ पर यकीन करते हैं, जो उसे ग्रहण कर लेते हैं, वो सब उसके लहू के दाम के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। एक कलीसिया है, रक्त संबंधी, मसीह के रक्त के संबंधी, यानी एक कलीसिया, उसके विश्वास में एक। तो हम सब एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे की उन्नति के कारण बने। देखिए, अगली बात मैं बताऊंगी एक वचन में से, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और 11 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, यानी परफेक्ट, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। वचन क्या बात कर रहा है? परफेक्ट बनने की बात। बड़ी मुश्किल बात है ना। आज आपने, मैंने सुना है, हम रोज सुनते हैं, किसी को भी हम, बच्चों को, युवाओं को, या कुछ बात बोलते हैं, ऐसा नहीं वैसे नहीं, तो जवाब क्या मिलता है? बहुत सारे तरह के जवाब, दोष मत लगाओ, प्रभु न्याय करेगा, कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, ये सारी एक्सक्यूज आप हम देते हैं, लोग देते हैं। वचन क्या बता रहे? एक जगह नहीं, बार बार। सबसे मुख्य बात है, पूरी बात ही ये लिखी गई है कि ये संपूर्ण जो बाइबल है, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, और इसका उद्देश्य है करेक्शन, मनुष्यों का करेक्शन, ताकि हम सब परफेक्ट हो जाएं। बार बार वचन बता रहा है कि जैसे प्रभु पवित्र है वैसे ही पवित्र बनो, जैसे हमारा परमेश्वर है उसके जैसे बन जाओ, उसको पहन लो। नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई। पूरा वचन कितना है, कितना आप देखेंगे जब एक एक वचन में, तो जानेंगे कि इस पे कितना गौर किया गया। प्रभु पूरा वचन चाहता है हमारा करेक्शन, ताकि हम उन सारे अपनी गलतियों से एक एक छोड़ते जाएं और सिद्ध बनते चले जाएं, परफेक्ट बनते चले जाएं। और देखिए, वचन में है 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 9 वचन में ये लिखा है, जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। यानी वचन फिर परफेक्ट बनने की बात कह रहा है। तो इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम ये सोचें कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हम जानते हैं सच है कि कोई परफेक्ट हो भी नहीं सकता। हम जैसे ही एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना है, लेकिन अपने आप को प्रत्येक व्यक्ति अगर वचन के अनुसार ढालना शुरू कर दे, तो हम अपने उन एक एक करके तो कमियों से पार पा सकते हैं, एक एक बुरी आदतों से छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे कदम दर कदम, तो हम कुछ सुधार कर सकते हैं अपने आप में। उसकी बात कह रहा है कि जब हम मसीह में आएंगे, और जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। प्रभु चाहता है आप और में वो एक नई सृष्टि बन जाए, सिद्ध बन जाए प्रभु में। तो आज हमने ये सारी बातें देखी कि हमें पहले रास्ता चुनना है, कौन से वाले रास्ते पे जाना है। सिर्फ 2 ही रास्तों का वर्णन है बाइबल में, 4, 5, 10, 15, 100, 150 नहीं है कि हम कंफ्यूज हो। सिर्फ 2, एक स्वर्ग की ओर, दूसरा नरक की ओर। दूसरी बात, जब हमने रास्ता तय कर लिया, भाई इधर जाऊंगा, निश्चित बात है होठों से बोलने में सब उसे ही चुनेंगे, क्योंकि वचन बता रहा है कि वो अनंत जीवन का रास्ता है, वो स्वर्ग का रास्ता है, प्रभु के आनंद और उपस्थिति का रास्ता। दूसरी बात है कि उस रास्ते की ओर जब चल रहे हैं कदम दर कदम, तो हम उसको भाते रहें हर बात से। तीसरी बात है कि हमारा विवेक जो है वो परमेश्वर के सामने भी शुद्ध रहे और मनुष्य के सामने भी। और अगली बात कि हम
पूरी कलीसिया के लिए उन्नति के कारण हो। जो भी हम करें उससे सबकी उन्नति हो। और पांचवी बात है कि हम परफेक्शन की ओर बढ़ते चले जाएं, कोशिश तो करें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, जगत के अंत तक हमारे साथ है। और प्रभु चाहता है कि हम दिन ब दिन उसकी रोशनी में बढ़ते चले जाएं, उसके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। तो आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ प्रेयर टाइम में। जय मसीह की।